दोस्तों नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। आज के इस क्लास में एक्चुअली जो टॉपिक खबरों में है, सौंदर्य प्रतियोगिता में मिसेज यूनिवर्स है, जो एक्चुअली मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं, तो इसको लेकर जानकारी हम आपको देंगे ही, क्योंकि ये पहली बार है जब भारत को ये पुरस्कार मिला है। और ऐसे में यहाँ से संबंधित सौंदर्य प्रतियोगिता में भारत का अब तक जो रिकॉर्ड रहा है उसको लेकर कंप्लीट जानकारी इस छोटे से वीडियो में आप देख पाएंगे और बहुत मजा यहाँ पर आने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप तस्वीर में जो देख रहे हैं, इनका नाम है शेरी सिंह। और आपको बता दूं, ये ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, तस्वीर में जिन्हें आप देख रहे हैं। और शेरी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स 2025 का जो खिताब है वो अपने नाम किया है, और ये भारत के इतिहास में ये पहली बार है जो ये खिताब मिला है। अच्छा, मिसेज यूनिवर्स जो है, ये आपको ध्यान रखना, विवाहित महिलाओं का एक सौंदर्य प्रतियोगिता है। मिस यूनिवर्स अविवाहित का, मिसेज जब यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया आप लोग जानते हैं, तो ये विवाहित महिलाओं का। जैसे मिसेज वर्ल्ड आप लोग ध्यान रखते हैं विवाहित महिलाओं का, उसी प्रकार मिसेज यूनिवर्स। और ये खिताब जीतकर इतिहास रच दिया, ऐसा करने वाली पहली भारतीय बनी है। शेरी सिंह, नाम ध्यान रखिएगा, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश की। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि 122 देशों की जो कंस्टेंटेंट थे, यानी कि प्रतिभागी थे, उनको पीछे छोड़ते हुए इस उपलब्धि को उन्होंने हासिल किया। अच्छा, प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित हुए थे? तो ध्यान रखिएगा, प्रतियोगिता फिलीपींस की जो राजधानी मनीला है, यहीं पर आयोजित हुए थे। और ये सौंदर्य प्रतियोगिता में मिसेज यूनिवर्स की अगर हम बात करें, तो ये इसका 48वां संस्करण था, 48th एडिशन था, ये ध्यान रखिएगा। और ये प्रतियोगिता विवाहित महिलाओं को, अच्छा यहाँ पर देखिए, वही तो हमने लिखा है, विवाहित महिलाओं को उनके आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक योगदान के आधार पर उनका आकलन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें शेरी सिंह प्रथम आई है। अच्छा, शेरी सिंह ने भारत का प्रतिनिधित्व ब्यूटी विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी थीम, यानी कि इस विषय के साथ किया था। तो बेसिक सी जानकारी जो यहाँ से मूलतः आप ध्यान रखेंगे वो बस इतना ही है, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। और जो विशेष बात, ये पहली बार है जब भारत को मिस यूनिवर्स का खिताब शेरी सिंह ने दिलाया है। मिस यूनिवर्स नहीं, मिसेज यूनिवर्स का खिताब शेरी सिंह ने दिलाया है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे आइए, कुछ जानकारी और भी हम देखेंगे। मिस यूनिवर्स या फिर मिसेज यूनिवर्स, ये दोनों आप लोग जानते हैं, इस चीज को हम अच्छी तरीके से यहाँ पर समझेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं मिस वर्ल्ड। अभी हमने मिसेज यूनिवर्स भारत के संदर्भ में देखा, अब बात यहाँ पर हम करेंगे मिस वर्ल्ड की। देखिए, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की अगर हम बात करें तो इसको थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर आपको मैं जानकारी दे दूं, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत को ये पुरस्कार 6 बार मिला है। देखिए, पहली बार 1966 में रीता फारिया, फिर 1994 में ऐश्वर्या राय, और 97 में डायना हेडन, 99 में युक्ता मुखी, वर्ष 2000 में प्रियंका चोपड़ा, और पिछली बार 2017 में, मतलब रिसेंटली अगर हम देखें तो मानुषी छिल्लर ने। आप इन सभी को तस्वीर के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं। अब एक विशेष जानकारी हम आपको दें, वेनेजुएला और साथ ही साथ अगर भारत की हम बात करते हैं तो सर्वाधिक 6 बार मिस वर्ल्ड का खिताब इन दो देशों ने जीता है। जो सबसे अधिक है मिस वर्ल्ड की खिताबों की, मतलब जो टाइटल है उसकी सूची में, तो यहाँ पर हमने लिखा भी है। अच्छा, इस बार का जो नोबेल शांति पुरस्कार है वो वेनेजुएला के ही एक नेता को दिए जाने की घोषणा हुई है। एक लीडर है यहाँ के, विपक्ष में है, तो वो चीजें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, ऐसे तो 6 क्षेत्र में नोबेल दिया जाता है, लेकिन 5 जो है वो स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। लेकिन जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, और 10 दिसंबर को पुरस्कारों का वितरण होता है। तो एक्चुअली वहां से रिलेट कीजिएगा कि भारत और वेनेजुएला सबसे अधिक 6 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। तो भारत के संदर्भ में मिस वर्ल्ड को लेकर इतनी जानकारी हर हाल में आपको ध्यान रखना चाहिए। कम से कम पहला कौन है और लास्ट में कौन, और टोटल कितने मतलब यहाँ पर पुरस्कार मिले हैं। और फिर यहाँ पर उसके बाद मिस यूनिवर्स विजेता में भारत के दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे, अभी हमने मिसेज यूनिवर्स देखा था। मिसेज यूनिवर्स में एक खिताब इसी बार शेरी सिंह ने दिलाया, लेकिन मिस यूनिवर्स की बात करें जो अविवाहित महिलाओं का एक सौंदर्य प्रतियोगिता है, तो इसमें भारत को अब तक 3 बार खिताब मिला है। अच्छा, ये 3 खिताब जो है, ये सबसे पहले सुष्मिता सेन ने वर्ष 1994 में, ये ध्यान रखिए, लारा दत्ता वर्ष 2000 में, फिर आपको ध्यान रखना है हरनाज संधू
जो 2021 में पिछली बार मिस यूनिवर्स का जो खिताब है वो भारत को दिलाया। ओवरऑल कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि भारत को 3 बार मिस यूनिवर्स का और 1 बार इसी साल मिसेज यूनिवर्स का खिताब मिल चुका है। ये तीनों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, मिस यूनिवर्स 2024 की अगर हम बात करें, पिछले साल वाला, तो विक्टोरिया केजर थेल्विक जो डेनमार्क के, इन्होंने अपने नाम किया। और उसके बाद मिस यूनिवर्स 2023, इससे पिछला वाला सेनिस पालासियोस जो निकारागुआ की है, इन्होंने अपने नाम किया है। तो ये तमाम बिंदुओं को यहाँ से ध्यान आपको रखना है। लेकिन यहाँ पर अपडेट समाप्त नहीं होती है, हम बात यहाँ पर कर रहे हैं मिस यूनिवर्स की। तो एक जानकारी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 प्रतियोगिता का जो ग्रैंड फिनाले था वो राजस्थान के जयपुर में हुआ है। ये प्रतियोगिता मिस यूनिवर्स को लेकर ये एक भारत की दृष्टिकोण से क्वालिफाइंग प्रतियोगिता थी। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 48 प्रतिभागियों को यहाँ पर राजस्थान के श्री गंगानगर, यहीं पर मतलब राजस्थान के श्री गंगानगर की रहने वाली मनिका विश्वकर्मा ने यह खिताब अपने नाम किया है। मतलब 48 प्रतिभागियों में से उन्हें शिकस्त देते हुए। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि मनिका विश्वकर्मा भारत का प्रतिनिधित्व नवंबर 2025 में थाईलैंड में होने वाले 74वें मिस यूनिवर्स जो पेजेंट यानी कि जो प्रतियोगिता वहां पर करेगी। तो 2025 का हमें यहाँ पर विजेता मिलेगा मिस यूनिवर्स का। तो नवंबर में प्रतियोगिता थाईलैंड में होने वाली है, इस चीज को ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि मिस यूनिवर्स इंडिया यानी कि जो भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे, तो इनका नाम है मनिका विश्वकर्मा। अच्छा, भारत अब तक 3 बार मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुका है। अभी हम आपको बतला रहे थे, सुष्मिता सेन, नारा दत्ता और हरनाज संधू 2021 में। तो तीनों कहाँ के हैं? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पंजाब के। ये ध्यान आप लोग रखेंगे। और ये है मनिका विश्वकर्मा। आगे आते हैं, कुछ जानकारी और भी यहाँ पर है। अच्छा, मिस वर्ल्ड को लेकर अभी हमने बात किया था कि भारत और वेनेजुएला सर्वाधिक 6 बार मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है, ये आप लोग जान चुके हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मिस वर्ल्ड तो अविवाहित महिलाओं का, लेकिन यहाँ पर मिसेज वर्ल्ड की बात करें तो ये विवाहित महिलाओं का ये एक सौंदर्य प्रतियोगिता है। और आपको ध्यान रखना, पहले इसे मिसेज वुमेन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, किंतु 1988 में इसका नाम बदलकर मिसेज वर्ल्ड कर दिया गया। अब ऐसे में 2025 का जो खिताब को लेकर आपको जानकारी ध्यान रखना है कि 2025 का मिसेज वर्ल्ड का जो खिताब है ये दक्षिण अफ्रीका के सेगो गेली ने अपने नाम किया है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, भारत अब तक मिसेज वर्ल्ड का जो खिताब है वो 2 बार अपने नाम किया है। ये दोनों बार की जानकारी 2022 वाला सरगम कौशल, इससे पहले पिछली बार और पहली बार 2001 में अदिति गोवित्रिकर जो पनवेल महाराष्ट्र की रहने वाली, इन्होंने अपने नाम किया। तो ओवरऑल यहाँ पर थोड़ा हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, मतलब सारांश आपको बता दें कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हमने आपको जानकारी दिया है। मिसेज यूनिवर्स जो अभी खबरों में है वो एक खिताब जो कि शेरी सिंह ने अपने नाम किया, भारत को दिलाया। तो मिसेज यूनिवर्स का 1 खिताब, मिस यूनिवर्स का 3 खिताब, मिसेज वर्ल्ड का अगर हम देखें तो मिसेज वर्ल्ड में ये 2 खिताब अब तक यहाँ पर। और इसके अतिरिक्त हमने एक जानकारी और भी दिया था, मिस वर्ल्ड जो कि 6 खिताब भारत ने अपने नाम किया है। तो ये तमाम जानकारी सौंदर्य प्रतियोगिता को लेकर आपको ध्यान रखना है और प्रश्न यहीं से बनते हैं। और ये तमाम पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ये जो आपने बोर्ड पर अभी देखा, ये टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहां पर मिल जाएगा। और बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन अगर आप लोग डाउनलोड नहीं किए हैं, करेंट अफेयर्स की जो सुनियोजित तैयारी है, संपूर्ण तैयारी बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर, जितनी भी आगामी वैकेंसियां मतलब जो एग्जाम आयोजित होने वाली है, जो वैकेंसी आई है, उन सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से तैयारी बेहतर तरीके से आपकी होगी। आप इस करेंट अफेयर्स का जो विजेता बैच है इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी हजारों लोग इसको ज्वाइन किए हुए हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, क्लास को लेकर मैं अपडेट दे दूं, डेली करंट अफेयर्स की जो क्लास चलती है वो कल से रेगुलर आपका रहने वाला है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।